आज हम करेंगे मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज़। मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज़ क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज़ ऐसी होती हैं कि मान लो HDFC बैंक है, उन्होंने एक पैकेट बना दिया होम लोन का। पैकेट मतलब जिसमें बहुत सारे होम लोन उनके होंगे और उन्होंने होम लोन दे रखे होंगे लोगों को। उन मतलब एक होम लोन मान लो 1 करोड़ का, तो ऐसे 10 होम लोन का 10 करोड़ का एक पैकेट बनाया और बेच दिया। किसको? आगे देखते हैं। इम्पोर्टेड करेक्टरिस्टिक क्या होती है MBS की? प्री पेमेंट रिस्क। अब मान लो कोई ने आज EMI चालू करवाई होम लोन की और 1 महीने बाद बंद करा दी, पूरा प्री पेमेंट कर दिया क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हो गए थे। वो सोचा कि मेरे तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज हो रहे हैं, मैं इसको आज बंद करवा देता हूँ। तो इसने ऐसा करके बंद करवा दिया, तो उसको जो आगे जिसको ये होम लोन दिया जाएगा उसके नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसको ऐसा कह के बेचा गया था कि आप कृपया ये होम लोन लें और आपको एक कूपन दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई कूपन वाला सिस्टम ही ख़त्म कर दिया गया। सम मेक प्रीपेमेंट एंटली दे सेल देयर लोन्स और रेफरेंस देयर मॉर्गेज, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। रीफाइनेंस देयर मॉर्गेज एट लोअर रेशियो, इसीलिए कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होते हैं तो वो अपने होम लोन को रीफाइनेंस करा लेते हैं कम रेट पे। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर ऑन MBS प्री पेमेंट स्पीड। अब इन्वेस्टर ऑफ MBS के इन्वेस्टर को क्या प्री पेमेंट स्पीड में इम्पैक्ट होगा? इन ए लो रेट इन्वायरमेंट रिसीव कैश फ्लो सूनर देन एक्सपेक्टेड। अब उसने बॉन्ड खरीदा इसलिए था कि उसको फिक्स इनकम मिलती रहे जब मार्केट नीचे हो, लेकिन हो गया उल्टा। ज़्यादा रेट के चक्कर में उसने ऐसे लोन खरीदे, अब रेट डिक्रीज हो गई, लोगों ने रीफाइनेंस करवा लिया और उसका सारा पैसा जल्दी आ गया। एंड फेस लोअर री इन्वेस्टमेंट रिटर्न। अब उनको री इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी लोअर मिलेंगे। अगर बैंक उनका मॉर्गेज बदलेगी वो भी कम रेट पे बदलेगी ना। अब हैज expectation of prepayment of MBS, they will not rise as much as in response to decreasing interest rate. As expecting of prepayment of MBS, they will not rise as much as in response to decreasing interest rate. Two type of risk